आपकी अजहर साहब बात में नहीं बोला, अजहर मैं साहब आपकी बात में नहीं बोला, मैंने आपकी बात बड़ी शाइस्तगी से सुनी है। अगर आप मुझे कहें कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं तो मैं आपको बता देता हूं कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के अंदर एक फैसला दिया था कि लोकल गवर्नमेंट्स बहाल करें। क्या आपने 1 साल इंप्लीमेंट किया था? सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फैजी साहब जो रेफरेंस दायर किए थे, क्या आप आज कह सकते हैं पब्लिकली कि आप अच्छा अजहर साहब, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता अजहर साहब आपसे या राणा साहब आपसे इस गुफ्तगू की ना। अजहर साहब 1 मिनट, 1 सेकंड। अजहर साहब मैं आ रहा हूं ना, अपनी टर्न पे आए ना प्लीज। अजहर साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, राणा सिकंदर रियाज साहब को गुफ्तगू में शामिल करता हूं। राणा साहब, इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा, अब यूं ही कह लें सरकारी सतह पर पाकिस्तान में बाकायदा मुनक्किद की गई, नमाज जनाजा हुई, वजीर आजम खुद भी उसके अंदर थे, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के हवाले से थे। लेकिन एक मामला बड़ा डिस्कस हो रहा है जिसपे हुकूमत पे बहुत तनकीद हो रही है। गुमान यह कि हुकूमत बुखलाहट पे एक सही प्लेसमेंट नहीं कर पा रही चीज़ों की। वजारत खारजा की तरफ से स्टेटमेंट आई इसराइली एडवेंचरिज्म की और मजम्मत की गई, मगर बाद में इसराइल का लफ्ज निकाल के सिर्फ एडवेंचरिज्म कर दिया गया। इससे क्या मुराद है, इसकी क्या मंतक थी? सुभान भी, पहले तो मैं शायद आपको रिमाइंड कर दूं कि अल्लाह ताला मगफरत करे, बट वो जो इरानियन प्रेसिडेंट थे उन्हें इसी गवर्नमेंट ने बुलाया पाकिस्तान, और मैंने एज मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन उन्हें रिसीव किया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में। तो जब हम ये बातें करते हैं छोटी छोटी, तो हमें ये बड़ी चीज़ याद रखनी चाहिए कि उस इरानियन प्रेसिडेंट को अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे अगेन, हमने बुलाया पब्लिकली, हमने पब्लिकली उसे अप्रिशिएट किया और उसके स्टांस को भी अप्रिशिएट किया। ठीक है, सो ये छोटी चीजें कहना कि ये आपने स्टेटमेंट क्या दी, हमने तो पब्लिकली। इस्माइल हानिया वाला मामला मुझे बताए ना, क्या मैं राणा साहब क्या ये गलती है कि आप इसको कहें जानबूझ के किया गया है? इसराइल का एडवेंचर से सिर्फ एडवेंचरिज्म लिख देना। I am sitting on a public television and condemning Ismail Hania से जो इन्होंने ज्यादती की है। We are all not even concerned, but also इंशाअल्लाह ताला as Muslims हमारे अंदर वो जो गुस्सा है और वो जो डेवलप किया जा रहा है एक नैरेटिव। देखें, इरानियन प्रेसिडेंट वन, इनके पहले जनरल अगैन, देन इस्माइल हानिया, देन देयर किड्स एंड देयर फैमिलीज जस्ट फॉर सपोर्टिंग द कॉज। तो उसमें आप पॉजिटिव चीजें भी इस गवर्नमेंट की बता दें। आई एज एजुकेशन मिनिस्टर went to the Education World Forum in London और मैंने पैलेस्टीनियन किड्स और कश्मीरी किड्स की भी बात की कि when you talk about education in the global world, तो आप शायद आपको ग्लोबल वर्ल्ड के उन बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए जो अंडर प्रिविलेज तो हैं ही हैं, बट वहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे हम बिल्कुल वी हैव अ वेरी क्लियर स्टांस ऑन दिस कि हमने उन सारी एफर्ट्स को जो ईरान ने की, जो टर्की कर रहा है, हम उसे ना सिर्फ एंडोर्स करते हैं बट एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मजीद क्लियर होना चाहिए था ना राणा साहब। जा रहे सर, आई थिंक इसके लिए था अप्रोप्रिएट शायद फोरम आपका फॉरेन मिनिस्ट्री का हो, बट आई ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान मैं ओपनली आपको ये कह रहा हूं कि ना सिर्फ हम इसे कंडेम करते हैं बट इससे हमारे अंदर एक गम और गुस्से की लहर है कि ये क्या इंसिडेंट्स एक 6 महीने के पीरियड के अंदर, क्या आप उनके टॉप जनरल्स को भी कह दें कि दिस इज एन इंसिडेंट, क्या आप हेलीकॉप्टर क्रैश को कह दें दिस इज एन इंसिडेंट, और फिर इस्माइल हानिया साहब से जो ये जुल्म किया है, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, उनकी कुर्बानियां याद रखी जाएंगी। अच्छा राणा साहब, थोड़ा सीरियसनेस का भी मैंने मामला है जस्ट पास्ट। जी राणा साहब, थोड़ा सीरियसनेस के मामले को भी जरा देखना चाहते हैं। कोई शक नहीं, तेहरान में पहुंच गया ना इसराइल, उसने साबित किया कि मैं किसी भी जगह पे किसी भी टारगेट को लॉक करके निशाना बना सकता हूं। मेरे लिए सरहदों की कोई पाबंदी नहीं है, चाहे कोई मुझे अमरीकी बहरी बेड़ा लेना हो या कोई और डिप्लॉयमेंट लेनी हो अमरीकी। मैंने अगर अपने स्ट्रेटेजिक मामलात को दुरुस्त रखना है या अपने दुश्मन को गिराना तो मैं किसी जगह पे गिरा सकता हूँ। ये बात तो तय है। हमें इस वक्त हुकूमत को खारजी महाज के ऊपर लड़ने की जरूरत है, उसकी आवाज़ को बुलंद करने की जरूरत है, यूनाइटेड नेशन को एक्टिव करने की जरूरत है, मुस्लिम उम्मा को बुलाने की जरूरत है। इसके अलावा हम और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर सकता है। मगर यहां हम देख रहे हैं कि हुकूमत डेस्परेट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें न दी जाए। छोटा सा इंसिडेंट याद कराना चाहता हूं मैं आपसे, एक छोटा सा इंसिडेंट याद कराना चाहता हूं। व्हेन यू टॉक अबाउट इजराइल हियर, डू नॉट फॉरगेट
कि उसी इजराइल लॉबी के स्पॉन्सर्ड मेयर ऑफ लंदन के लिए फंड रेजर्स के अंदर इस मुल्क के कौन से नेशनल लीडर्स गए थे? किन्होंने सादिक खान के मुकाबले में हु इज द थर्ड टाइम मेयर ऑफ लंदन आज, किन्होंने जाके वहां पे कैंपेन्स की थी पाकिस्तानी कम्युनिटी में कि इस इजरायली, देन व्हेन वी टॉक अबाउट द इजराइल लॉबी देन इट पिंचेस देम एंड इट हर्ट्स देम। बट ये चीजें फैक्ट सारे के सारे हमारे सामने हैं कि किसने आज जो मुसलमानों के खैर खा बने हुए हैं, जो कहते हैं कि खान साहब को हमने उम्मत मुस्लिमा का लीडर मांगे हैं, तो उनसे पूछें कि क्या वो फोटोग्राफ्स मैं शेयर करूं ऑन रिकॉर्ड अभी आपके प्रोग्राम सर में? इस तरह के ना, इस तरह के कई इल्जामात ना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पे आप कहेंगे तो मैं इस प्लेटफॉर्म से आपके सामने भी कर देता हूं ना। प्लीज लेट्स बी फेयर। आई हैव अ क्वेश्चन। मैं बिल्कुल राणा साहब क्वेश्चन दूसरी तरफ कर रहा था। एज नहीं, प्लीज लेट मी कंप्लीट, प्लीज लेट मी कंप्लीट। अजहर साहब आता हूं सर, मैं आपकी अजहर साहब बात में नहीं बोला, अजहर मैं साहब आपकी बात में नहीं बोला, मैंने आपकी बात बड़ी शाइस्तगी से सुनी है। अगर आप मुझे कहें कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं तो मैं आपको बता देता हूं कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के अंदर एक फैसला दिया था कि लोकल गवर्नमेंट्स बहाल करें। क्या आपने 1 साल इंप्लीमेंट किया था? सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फैसले साहब जो रेफरेंस दायर किए थे, क्या आप आज कह सकते हैं पब्लिकली कि आप अच्छा अजहर साहब, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता अजहर साहब आपसे या राणा साहब आपसे इस गुफ्तगू की ना। अजहर साहब 1 मिनट 1 सेकंड। अजहर साहब मैं आ रहा हूं ना, अपनी टर्न पे आए ना प्लीज। अजहर साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी,